1947। वो साल जिसे दुनिया आज़ादी के नाम से याद करती है, लेकिन उस आज़ादी की कीमत इतनी भारी थी कि आज तक उसकी गूंज मिट्टी में सांस लेती है। लोग जश्न मना रहे थे, पर कुछ जगहों पर रात खून से सराबोर थी। जहां आज़ादी के नारे थे, वहीं दूसरी तरफ चीखों की लहरें उठ रही थीं। ऐसा लगता था कि हवा भी राख बनकर उड़ रही है। जो लोग सदियों से एक साथ रहते आए थे, अचानक एक दूसरे से डरने लगे। पड़ोसी एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढते थे। दोस्ती का भरोसा टूट चुका था। सब कुछ इतना तेज बदल रहा था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आने वाला कल किसका होगा। घरों की दीवारें वहीं थीं, पर पहचान बदल चुकी थी। रिश्तों में तनाव था, गलियों में बेचैनी थी, और दिलों में सिर्फ एक सवाल: क्या मैं सुरक्षित रहूंगा? जब नक्शे पर एक लकीर खींची गई, तो वह सिर्फ जमीन नहीं बांट रही थी, वह दिलों को चीर रही थी। गांव, खेत, रास्ते सब बंटते जा रहे थे। लोग अपने घरों को आखिरी बार देखते थे, जैसे कोई अपने अतीत को देखता है, यह जानते हुए कि वापसी कभी नहीं होगी। कुछ लोग अपनी मिट्टी पकड़कर रोते रहे, कुछ अपने दरवाजों पर ताला लगाते हुए कांपते रहे, और कुछ चुपचाप निकल गए, बिना यह जाने कि मंजिल कैसी होगी। ट्रेनों में ठूंस कर लोग भेजे जा रहे थे। कोई कपड़े नहीं, कोई खाना नहीं, बस जान बचाने की कोशिश थी। कुछ ट्रेनें चलते चलते एक डरावनी कहानी बन गईं। वो स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उनमें जिंदा कोई नहीं था। अंदर हर सीट पर खामोश शरीर, टूटी चूड़ियां, फटे कपड़े और खून के निशान थे। इन ट्रेनों की धातु भी जैसे दर्द से कराह उठती थी। शहरों में आग लगी थी, छोटे कस्बों में दंगे भड़क चुके थे। लोग पहचान पूछकर मौत दे रहे थे। मंदिर खाली हो रहे थे, मस्जिदों में अजनबी पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे, पर कहीं भी सुरक्षा नहीं थी। हर तरफ भागते लोग, गिरते बच्चे, रोती महिलाएं और बिछड़ते परिवार। कोई अपनी मां से जुदा हो रहा था, कोई अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, कोई अपने पिता को सड़क पर निर्जीव पड़ा देख रहा था। दिल्ली में शरणार्थियों का सैलाब उमड़ा, स्कूलों में बिस्तर बन गए, गलियों में चूल्हे जलते, मैदानों में लोगों की रातें कटतीं। भूख, बीमारियां और डर सब कुछ एक ही जगह बसा हुआ था। हर चेहरे पर थकान थी, हर आवाज में टूटा हुआ दर्द। कुछ लोग इतने सदमे में थे कि बोल तक नहीं पा रहे थे। कुछ बच्चे सिर्फ रोते रहे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनका घर अचानक क्यों छिन गया। पूरा पंजाब एक युद्ध भूमि बन गया था। कारवां निकलते थे, रास्तों में रुक जाते थे, और कुछ मिनटों बाद बस सन्नाटा बचता था। नदियों का पानी लाल हो चुका था। पेड़ों से कपड़े लटकते दिखते थे जहां लोग छिपने की कोशिश में पकड़े गए थे। खेतों में अनाज नहीं, लाशें पड़ी थीं। घरों में दरवाजे टूटे थे और दीवारों पर खून के छींटे थे। कुछ परिवार मजबूर थे अपनी बेटियों को खुद ही मार देने के लिए, क्योंकि वे उन्हें भीड़ के हाथों में नहीं सौंप सकते थे। कुछ महिलाएं कुएं में कूदकर अपनी इज्जत और जान दोनों बचाती थीं। कुछ पुरुष हथियारों के बिना ही लड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन भीड़ सामने किसी की नहीं सुनती। कई लोग भारत से पाकिस्तान गए, कई पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन दोनों तरफ दर्द एक जैसा था। किसी के पास अपने घर की चाबी थी, पर घर नहीं था। किसी के पास बीमार मां थी, लेकिन दवा नहीं थी। किसी के पास बच्चे थे, पर उनके पास पीने का पानी तक नहीं था। शामें इतनी भयावह होती थीं कि लोग रात होने से पहले ही एक दूसरे के घरों में पनाह मांग लेते थे। लोग सोचते थे कि सुबह शायद थोड़ा सुकून मिले, लेकिन सुबह का सूरज और ज्यादा दर्द लेकर आता। चारों ओर बस यह सुनाई देता: कौन मरा, कौन बचा, कौन कहां है। सैनिक सिर्फ लाशें गिन रहे थे, पत्रकार तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कांप रही थीं। कुछ डॉक्टर हजारों घायल देखकर सुन्न हो चुके थे। हर तरफ खून, राख और चीखों का मिश्रण था। यह सिर्फ दंगे नहीं थे, यह इंसानियत के टूटने की आवाज थी। जो बच्चे बड़े हो रहे थे, वे खेल नहीं खेलते थे। वे मौत, आग और डर देखते हुए बड़े हुए। किसी बच्चे ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपने पिता को, किसी ने तो यह भी देखा कि उसकी बहन को उसके सामने ही मार दिया गया। ऐसे दर्द को कोई उम्र नहीं भूल सकती। लाखों लोग अनाथ हो गए, लाखों महिलाएं विधवा हो गईं, लाखों मर्दों ने अपने पूरे परिवार को खो दिया, और करोड़ों लोगों के दिलों में आज तक वो खामोशी बैठी है जो पार्टीशन ने दी थी।
यह सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, यह इंसानों के बिखरने की कहानी है। धर्म, जाति, भाषा सब पीछे रह गया, सिर्फ दर्द बचा। आज भी जब उस द्वार के लोग बोलते हैं, उनकी आवाज कांप जाती है, उनकी आंखें भर आती हैं। इतने साल बाद भी जख्म भरा नहीं। और इतिहास यही कहता है कि जो हमने 1947 में देखा, वह इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि जमीन को बांटकर हमने दिलों को भी चीर दिया था। आजादी मिली थी, लेकिन उसकी कीमत लाखों लाशों ने चुकाई। और सच यह है, उस दर्द की आवाज आज भी जिंदा है।